अपने आप को अनम्यूट पे लगाओ, मुझे बताओ कि आवाज आती है आपको? गुड मॉर्निंग बेटा। नमन, आवाज आती है? ओके, गुड मॉर्निंग। यस मैम। जी, तो लास्ट टाइम बेटा हमने होम साइंस की क्लास में कल किया था एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में हमने लाइन की डिटेल पढ़ी थी बेटा कल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे शेप्स एंड फॉर्म्स। शेप्स एंड फॉर्म्स क्या होते हैं बेटा, इनमें क्या चेंज है? देखो, ये शेप बनी हुई है, ठीक है, ये फॉर्म बनी हुई है, विजिबल है आपको? ये वाली देखो, ये शेप है बेटा, ये फॉर्म है। इन दोनों में क्या चेंज है? आप देखो, जो शेप होती है, ठीक है, जो शेप होती है बेटा, इसके दो डायमेंशन होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से? टू डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? हाइट एंड विड्थ, टू डायमेंशन में होती है ओनली। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? हाइट होती है किसकी, एक होती है बेटा इसकी विड्थ होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें फॉर्म, इसमें बेटा दो डायमेंशन नहीं होते इसके, देखो तीनों ही साइड ये डायमेंशन है, ठीक है। कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं इसके? हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। हाइट, हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है इसकी, डेप्थ भी होती है। तो ये होती है फॉर्म, ये चेंज होती है इन दोनों में बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो शेप्स कुछ होती किस टाइप की है। टू डायमेंशन होते हैं इसमें, 2D होती है। ये इसमें तीन डायमेंशन होते हैं बेटा, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मेन चीज तो पता चल गई आपको बेटा, शेप एंड फॉर्म क्यों लगे। हाँ जी, डायमेंशन यस के बेसिस पे पता चल गया। तो नेक्स्ट देखो अब क्या क्या होते हैं। देखो, शेप एंड फॉर्म है बेटा ये, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके टू डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से? हाइट एंड विड्थ होती है ओनली, ठीक है। इसके तीनों डायमेंशंस होते हैं, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है, तीनों ही होते हैं बेटा। ऐसे ये फॉर्म होती है। बट जो फॉर्म्स है बेटा, फॉर्म्स किससे बनती है? शेप से ही बनती है, ठीक है। सपोज इस टाइप की जो टू डायमेंशनल शेप्स हैं, काफी ज्यादा इनको लगा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? फेस ही है, ठीक है। इन फेसेस को काफी ज्यादा ज्वाइन किया हमने, ठीक है। सपोज 6 फेसेस में लगा दिया तो ये क्यूब बन जाएगा, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म्स है वो किससे मिला के बनती है? शेप से ही ऑब्टेन होती है ये। उसके बाद देखो, कुछ शेप्स इस टाइप की होती है, ठीक है। ऐसी कुछ शेप्स होती हैं कि कुछ फॉर्म्स होती है इस टाइप की, ठीक है। तो एप्पल हो गया ऐसे, ठीक है, ये शो किए हुए हैं यहाँ पे, लीफ शो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? शेप्स एंड फॉर्म्स। ऐसे कुछ डिजाइन किस पे बनाए जाते हैं? क्लोथ्स पे बनाए जाते हैं। तो एक अच्छा सा डिजाइन बन के सामने आता है जब इनको लगाया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है बेटा, इसके अलावा क्या होते हैं? कुछ डिजाइन इस टाइप के होते हैं।
हम देखते ही है कुछ क्लोथ्स किस टाइप के होते हैं जिसपे लीव्स बने होते हैं, या इंक को फोल्ड किया जाए वहां पे बन जाता है ना, एक स्पॉट सा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिजाइन बने होते हैं, ठीक है। कुछ कौन से होते हैं जो स्टाइलिश होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी हमने बना दिया, ठीक है, स्टाइलिश सा डिजाइन, सपोज ये कि इसको बना के इस पे आसपास क्या लगा दी, ऐसे लाइंस, कुछ ऐसे लाइंस लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लाइंस लगा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे कुछ डिजाइन्स, ठीक, ये क्या बन जाएंगे, थोड़े से स्टाइलिश डिजाइन बन जाएंगे, इनको बोलते हैं स्टाइलिश, आगे आएंगे स्टाइलिश डिजाइन, ठीक है। तो जब इस पे कुछ नहीं लगाया जाता, कुछ नहीं अप्लाई किया जाता, तो दैट मीन्स वो क्या है, इस टाइप के डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, ये तो आपको पता ही होगा, देखते हैं ना हम ऐसे डिजाइन कुछ बने होते हैं बेटा कपड़े पे, क्लोथ्स पे ऐसे डिजाइन बने होते हैं, लीव्स बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाइलिश डिजाइन। स्टाइलिश डिजाइन किस टाइप के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, साइड पे कुछ पत्तियां सी बना दी उस डिजाइन को बना के, ठीक है। अपने आप से कुछ भी बनाना, ठीक, स्टाइलिश सा लगे, जिससे वो कपड़ा अच्छा लगे हमें देखने को, वो डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टाइलिश डिजाइन। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, शेप पढ़ ली हमने, फॉर्म पढ़ ली। शेप 2 डायमेंशंस में होती है, हाइट एंड विड्थ डायमेंशंस होते हैं। फॉर्म पढ़ ली, फॉर्म्स कैसे बनती है, शेप्स को मिला के ही फॉर्म्स बनती है, बट इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइट विड्थ तो सेम ही होती है 2 डायमेंशनल के जैसे, ठीक है, बट इसमें एक डायमेंशन कौन सा आता है, डेप्थ भी साथ में आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ी है कि कौन कौन से डिजाइन, कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है इनकी। फॉर्म कैसे बनती है ये भी पढ़ लिया, शेप से ही बनती है बेटा, 2 डायमेंशनल जो होती है उन्हीं शेप से क्या बन जाती है, फॉर्म बन जाती है, ठीक है। जब उनको इकट्ठे लगाया जाता है फेसेस को, इसकी एक एग्जांपल देके मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। बट जो फॉर्म होती है उनका क्या होता है, उनका वॉल्यूम भी होता है, मासेस भी होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम एंड मासेस के बेसिस पे उनको डिफाइन किया जाता है। स्टाइलिश शेप हमने पढ़ ली, जिन शेप्स को मॉडिफाई, इसी वाली शेप्स को जो पहले हमने शेप बनाई थी, जैसे इस पे मैंने लाइंस लगा के आपको दिखाया था ना, ऐसे कुछ लाइंस लगा दी थी, ठीक है। तो दैट मीन्स इसी वाली शेप्स को ही क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, स्टाइलिश बन जाती है, ठीक है। ठीक, ऐसे पत्तियां सी बना दी कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ अच्छे से डिजाइन बन जाएंगे, पता ना बेटा आपको। ठीक है, ऐसे डिजाइन बन जाएंगे बेटा। हाँ जी, इसके बाद देखो ये भी पढ़ लिया हमने, ये स्टाइलिश डिजाइन आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो शेप एंड फॉर्म के बेटा इस कंसेप्ट में यहाँ तक जो पॉइंट्स आज हमने पढ़े हैं, इसमें वैसे कुछ है तो नहीं, बट कुछ पूछना चाहो आप, कुछ ना समझ आया हो। इसके अलावा हमने स्टाइलिश डिजाइन के बाद 2 टाइप के डिजाइन है, कैसे, देखो एक तो ये वाले डिजाइन होते हैं, पता ना बेटा ऐसे डिजाइन का कपड़ा आता है, देखा ही है आपने। ऐसी कुछ शेप्स इकट्ठी बनी होती है ऐसे, ठीक है, तो उनसे क्या बन जाता है, डिजाइन फॉर्म हो जाता है ऐसे। समझ आ गया बेटा। यस मैम। नेक्स्ट देखो कौन से टाइप का डिजाइन होता है,
किस टाइप के डिजाइन होते हैं, ठीक है। क्लोथ्स होते हैं इस टाइप के जो हमें देखने को बहुत अच्छे लगते हैं। शेप्स जैसे पेंटिंग्स आती है इस टाइप की, ठीक है। कहीं पे भी पेंट फैला दिया बेटा, ठीक है, कुछ भी कैसे भी किसी भी टाइप से पेंट को फैला दिया तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, ठीक है। ऐसी टाइप की जो पेंटिंग्स होती है बेटा बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। वो डिजाइन से कुछ ना ही बने डिजाइन, बट कुछ ना कुछ तब भी उससे कोई एक सही वे से डिजाइन नहीं होता। बट कुछ भी हम कहीं पे भी पेंट फैला दे तो एक पेंटिंग सी बन जाती है वो, ठीक है। बट ये वाले जो डिजाइन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो पहले वाले पढ़े थे हमने वो तो मैथमेटिकल फॉर्म शेप्स लगाते थे, ठीक है। बट ये डिजाइन जो होते हैं किस टाइप की शेप्स होती है ये बिल्कुल ही बेटा यूनिक टाइप के डिजाइन होते हैं। यूनिक क्यों होते हैं, क्योंकि आप अब बनाओगे, पेंटिंग बनाई आपने, कहीं पे भी कुछ भी पेंट फैला दिया, ठीक है, तो एक अच्छी सी एक पेंटिंग आपके सामने आएगी बाद में बन के, ठीक है। उसके बाद सेकंड बनाओगे आप तो वो पहले जैसी बन भी नहीं सकती, या बन भी पहले से बहुत ज्यादा उसमें चेंज मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, समझ आ गया, अलग अलग बनेगी ना, यस या नो यस बोलो, मैम। ठीक है। तो अब जो बनाओगे ऐसे ऐसे क्या है कि जो इस टाइप का क्लोथ होता है, इस टाइप के जो डिजाइन बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, वो क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। आपने कहीं पे भी कुछ भी बना दिया, कहीं पे भी पेंट फैला दिया, ठीक है। जब नया डिजाइन बनाने लगोगे तो वो पहले वाले से अलग बनेगा बिल्कुल, ठीक। तो इस टाइप के जो होते हैं डिजाइन, शेप्स फॉर्म्स ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक बस यही वाला बचा बेटा, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बेटा, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एलिमेंट है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन शेप्स कंबाइन, ठीक है। जब शेप्स को काफी ज्यादा शेप्स इकट्ठी इकट्ठी कंबाइन की जाती है। देखो शेप से ही बना है, शेप्स कौन सी होती है, जो टू डायमेंशनल होती है, टू डायमेंशनल शेप्स, हाइट एंड विड्थ। जब दो डायमेंशनल शेप्स की को इकट्ठे लगाया जाता है, काफी ज्यादा शेप्स को, तो ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें काफी ज्यादा शेप्स होती है, जैसे या दो से ज्यादा शेप्स भी कंबाइन होके ये बनाती हैं, ठीक है। सेम टाइप की शेप्स भी लगा सकते हैं आप इकट्ठे, जैसे देखो इस वाले डिजाइन में लगाया हुआ है। ये वाले दोनों ही डिजाइन देखो, ये एक डिजाइन है बेटा, सेम टाइप की शेप लगाई हुई है, ठीक है। इस पे भी सेम टाइप की शेप्स है, ठीक। बट इसमें चेंज है, इसमें अलग अलग टाइप का डिजाइन है, ठीक। ऐसे क्या है कि इसमें बताया हुआ है कि जो आप इसमें बनाते हो वो क्या है कि आप सेम टाइप की शेप्स भी लगा सकते हो इकट्ठे, दो या दो से ज्यादा शेप्स इकट्ठे सेम टाइप की भी लगा सकते हो आप। अलग अलग टाइप के डिजाइन भी फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की शेप्स भी आप इसमें लगा सकते हो। समझ आ गया बेटा इसमें क्या है। यस मैम। इसके अलावा जो शेप्स आप लगाते हो इसमें, एक सही वे से आप लगाते हो इन शेप्स को, वो कुछ भी हो सकती है। हमने शेप्स की टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी शेप्स पढ़ी है हमने, शेप्स, स्टाइलिश शेप्स पढ़ी है, जो मैथमेटिकली आप बनाते हो, ठीक है, शेप्स को लगा के। लास्ट पे पेंटिंग, कहीं पे भी आपने पेंट फुला दिया, ठीक है, तो वो वाली जो शेप्स है, ये हमने बेटा टाइप्स पढ़ी है, दिखा दी मैंने आपको ये टाइप्स। अब इसमें आज ज्यादा कुछ है नहीं था, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी या फिर, ठीक है, तो इसको सही से लिख लेना। अब देखो इसमें कोई भी डाउट आपको, इसके बाद बेटा ये कंप्लीट है,
ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा है बेटा। हमने जब भी हम डिजाइन बनाते हैं, व्हाइल वी मेक अ डिजाइन, तो आपके माइंड में दो चीजें ध्यान देने वाली होती है। कौन कौन सी? एक तो कौन से टूल्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है, टूल्स टू मेक अ आर्ट, ठीक है, कौन से टूल्स यूज होने चाहिए आर्ट को बनाने के लिए। सेकंड थिंग कौन सी होती है, हाउ वी यूज द टूल्स टू मेक अ आर्ट, ठीक है, आर्ट को, एक डिजाइन को बनाने के लिए कौन से टूल्स का यूज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया बेटा। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं जो टूल्स से हम जो टूल्स होते हैं मेन, ठीक है, जिससे डिजाइन को बनाया जा सकता है, उसमें हमने काफी ज्यादा एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये था इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, लाइन, शेप, फॉर्म, ह्यूज, ठीक है, ऐसे काफी ज्यादा एलिमेंट्स पढ़े हैं हमने। ओके। तो अब किसी भी पॉइंट में जो पिछले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़े हैं उसमें से भी आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा, किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट आपको, बोलो। नो मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बोलो बेटा। अनम्यूट पे लगाओ अपने आप को, बताओ किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो। अब आपको कोई डाउट नहीं है तो बेटा कल टेस्ट लिया जाए इसका, टेस्ट ले लो मैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने लिखे ही हुए हैं पहले से। यस मैम। ओके, तो कल इसका टेस्ट है बेटा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपको, पढ़ के आना इसको अच्छे से, इनकी डिटेल बेटा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं जो आज हमने क्लास में पढ़ा बेटा, इसके बाद आपकी क्लास आज जल्दी ही एंड हो जाएगी। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है इसमें हमने आज। देखो लाइंस के बाद बेटा हमने आज स्टार्ट की थी शेप्स एंड फॉर्म। शेप्स कौन सी होती है, जिसमें दो डायमेंशंस होते हैं, हाइट एंड विड्थ ओनली। देखो इस टाइप की शेप यहाँ पे फॉर्म भी की गई है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है फॉर्म। फॉर्म्स कैसे बनती है, शेप्स को मिला के ही फॉर्म्स बनती है। जैसे शेप क्या है, शेप में एक आपको फेस दिखाया गया है, जैसे काफी ज्यादा फेसेस आप लगा दोगे, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, उन फेसेस को लगाओगे तो एक क्यूब बन जाएगा। क्यूब क्या हो गया, एक फॉर्म होगी, ठीक है। 3 डायमेंशंस होते हैं इसके, कौन कौन से, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। इन तीनों डायमेंशंस को ऐसे लगाया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो शेप्स आ गई, फॉर्म्स आ गई, शेप से फॉर्म कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया इसमें। उसके बाद क्या था, टाइप्स थी इसकी, ठीक है, कैसी कैसी, देखो ये शेप्स ऐसे बन सकती है, ठीक है। शेप्स इस टाइप की भी होती है, शेप्स ये वाली भी होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी बना दो, शेप्स क्या होती है, शेप बनती है एक, ये नहीं बताया मैंने आपको कि शेप कैसे फॉर्म होती है। फॉर्म तो आपको पता चल गया कि शेप से बनती है, बट शेप कैसे फॉर्म होती है, शेप फॉर्म होती है बेटा लाइन से। काफी ज्यादा लाइंस को, सपोज एक लाइन खींच ली यहाँ पे, एक लाइन लगा दी, ठीक है, उस लाइन को क्लोज्ड फॉर्म में बना दो आप ऐसे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी, ठीक है। लाइन की ही क्लोज्ड फॉर्म को क्या बोलते हो आप, शेप बोलते हो, ठीक है। टू डायमेंशन होती है, टू डायमेंशनल होती है ये, ठीक है। फॉर्म शेप से ही आप बनाते हो, काफी ज्यादा शेप्स को कलेक्ट किया जाए, इकट्ठे लगाया जाए, असेंबल किया जाए अच्छे वे से तो फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज इसमें पढ़ी है हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ शेप्स। कौन कौन सी शेप्स की टाइप, एक तो इस टाइप के जो शेप्स होती है, ठीक है, जो हमें, हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, लीव्स बना सकते हैं, ठीक है, इंक लगा सकते हैं, इंक हमें पता ही है इंक का स्पोर्ट कैसे होते हैं, इस टाइप से इंक फैल जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई
स्टाइलिश शेप्स होती है, ठीक है। पहले वाली शेप्स जो अभी बनाई थी हमने, लीव्स हो गए जैसे, ठीक है, लीव्स को बना के उसके आसपास कुछ भी लगा देना, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया जाता है पहले वाली शेप्स को, तो क्या बन जाता है, वो स्टाइलिश शेप्स बन जाती है। नेक्स्ट, ये वाली शेप्स जो मैथमेटिकल फॉर्म में बनाई जाती है, काफी ज्यादा मैथमेटिकल शेप्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, इस टाइप से लगाया जाता है ताकि एक नया डिजाइन सामने आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये वाली शेप्स, डिजाइंस, जो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। आपने कुछ भी बना दिया, कोई भी पेंट कहाँ पे फैला दिया, तो एक नया डिजाइन देखने को सामने मिलेगा आपको, ठीक है। बट जो इस टाइप के डिजाइन होते हैं वो बिल्कुल ही हमेशा ही अलग अलग बनते हैं, तो इसको यूनिक डिजाइन हम बोल सकते हैं। अब कोई डिजाइन बनाया वो अलग होगा, ठीक है, बाद में कोई आपने सेकेंड टाइम कोई डिजाइन बनाना चाहा तो वो अलग टाइप का डिजाइन फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जब काफी ज्यादा शेप्स को आप इकट्ठे लगाते हो, ठीक है, लास्ट एलिमेंट है इसका, ठीक है, काफी ज्यादा शेप्स को इकट्ठे लगा दिया, सपोज इसमें दो या दो से ज्यादा जो शेप्स आप लेते हो लगाने के लिए, वो सेम टाइप की भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की शेप्स भी आप इकट्ठे लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे ये व्हील्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्कल से बने हुए हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की शेप्स को भी आप इकट्ठे लगा के एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो बेटा। अब आपको कोई डाउट नहीं है तो बेटा क्लास एंड की जाए। यस मैम। कल इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चंस नहीं लिखे तो नमन क्वेश्चन भी लिख लेना बेटा, ओके। मैम।